प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। आज जैसे फ्राइडे को हम जानते हैं कि हम एक हमेशा टेस्ट मनी को डालते हैं फ्राइडे को, और मंडे भी और ट्यूसडे। वेंसडे को हम खुदावंद का पवित्र कलाम शेयर करते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, और सैटरडे को भी। लेकिन ये जो वीडियो है आपके लिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये समझ लो एक गवाही भी है, वचन भी है। इसमें बहुत सारा मटेरियल है आत्मिक, जो आपके रूह को सुकून देगा, जो आपके रूह में आपको एनर्जी देगा, या आप विश्वास में बढ़ोगे, बहुत सारी उन्नति करोगे, है ना। तो जैसे मैंने सबसे पहले मैंने कलीसिया में सबसे पहले ये पास्टर हैं जिनको मैंने बुलाया था ना, कि धोनी पास्टर है ना। तो ये पास्टर हैं धोनी, और ये उनके साथ में वाइफ है, और इनका पूरा नाम वैसे है शान यूसुफ मसीह पास्टर ऐसे करके। तो लेकिन आइए इनसे बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले वो जो आज मीटिंग में थोड़ा सा मैं इनको आगे बुलाया था, वो थोड़ा सा सीन देखते हैं जब कलीसिया में हम बात कर रहे थे। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। सुनो, इस बंदे को आगे लाओ, इधर आओ। पास्टर है ना, इधर धोनी धोनी, इसको आगे लाओ। इसकी बात बताता हूं मैं आज आपको। सुनो, देखो, आज से 5 साल पहले मेरे पास जी आया था। 5 साल पहले आया था ना? जी जी। ठीक है, सुनो तो देखो, तुम्हें मैं अपना चैरिटी बताता हूं, मैं कैसा हूं। मैंने कभी बताया नहीं मैं क्या क्या कर रहा हूं, किसकी मदद कर रहा हूं, कैसी कर रहा हूं, मैंने कभी नहीं बताया। लेकिन आज खुदा ने थोड़ा सा बताया, बता लोगों को पता चले हम क्या क्या करते हैं लोगों के लिए भी। ये 5 साल पहले मेरे पास आया। ये पास्टर है अभी भी, तब भी था पास्टर। लेकिन इससे ना सेवा अच्छे से नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। आई डोंट नो, मुझे मैंने ना ज्यादा पूछा है इससे। लेकिन जब मेरे पास आया तो इसके ऊपर ना कर्ज हो गया 5 साल पहले, 30-32 हजार के लगभग। और ये खुद भी पढ़ा नहीं है, तो इसको भी अपना दिहाड़ी धूड़ी लगानी पड़ती है। ये कोई काम भी नहीं आता इसको, कारागिरी मजदूरी करनी आती है। तो मजदूरी करके ये खुदा का काम भी करता था, और साथ में सुसमाचार देता था, अपने घर संगति लगाता था। लेकिन वो संगति बढ़ नहीं रही थी, कई चीजों में आगे पीछे हो गया, कर्ज हो गया। ये संगति बंद करके ना पिक्खी पिंड से शहर अमृतसर में आ गया। और यहाँ उन दिनों में पता नहीं 250-300 रुपए की दिहाड़ी होती थी। 5 साल पहले 300 रुपए की दिहाड़ी होगी ना, 250-300 रुपए। अभी तो ज्यादा होगी, मजदूर की 500 होगी। लेकिन ये दिहाड़ियां कर रहा, छुपा था कर्ज वालों से। जब मुझे मिला ना, तो मैंने कहा नहीं तू सेवा कर। मैंने इसको वो 30-32 हजार दिया 5 साल पहले। 5 साल पहले मैंने देकर इसको कहा, जिनका देना है जाओ दो, और वापस जाकर तुम क्या करो, अपनी सेवा करो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये बीच बीच में सीखने के लिए आता है, और फिर बना नहीं रहता, टूट जाता है यहां से। अगर बना रहता तो इसको हम बहुत बढ़ाते, बहुत तगड़ी सेवा करता। उसके बाद ये बना नहीं रहता। आई डोंट नो कहां जुड़ता है, क्या करता है, मुझे ज्यादा नहीं पता। लेकिन अभी मुझे थोड़े दिन बाद फिर से मुझे मिला, वापस मेरे पास आया। क्योंकि इसने क्या किया, किसी अगुए से उत्साहित होकर, जैसे उसकी शिक्षा होगी, उससे उत्साहित होकर क्या किया इसने, इसका घर था 10 मरले का घर, बेच दिया। इसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ा, 1.5 लाख का, 1.5 लाख, 1 लाख सिर्फ 1 लाख का। जबकि वो घर अभी वापस ले उससे तो वो 8 लाख मांग रहे गांव में। इसने 1 लाख बेच दिया। और वो 1 लाख पता है इसने क्या किया, इसने पोस्टर बनवाए, लगाए, और संगति स्टार्ट की। और वो आत्मा से नहीं था, वो पैसे भी गया, घर भी गया, संगति भी फेल, सारा कुछ फेल हो गया। समझते हो नहीं? लेकिन आज तेरे लिए प्रोफेसी है, जो मैं तुझे बताऊंगा
तूने वो करना है, फिर देखना तू कैसे आगे जाता है यीशु मसीह के नाम। और मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं, तुम्हें इतना ज्यादा इस्तेमाल करेगा, बस तुम्हें जैसा मैं समझाऊंगा सिखाऊंगा उस अनुसार करना, बस तुम्हें कोई घटी नहीं आएगी, तुम्हें ऐसा खुदा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अच्छा, जब मैंने तुम्हें मदद की थी, मैंने कभी तुम्हें अपनी टीम से कॉल करवा कर कहा तुम्हारी मदद की है, ये वो तुम आई नहीं, ऐसे कभी कहा? नहीं जी, नहीं कहा, नहीं कहा, याद रखना, पूछ लो, अपने आप ये वापस आया, हमने कोई दबाव नहीं बनाया इसके ऊपर। ऐसी मिनिस्ट्री में तुम आते हो जहां तुम्हें खुदा इतना आगे लेकर जाएगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा आगे लेकर जाएगा। क्या तुम रेडी हो ऐसा जिंदगी जीने के लिए? बैठ जाओ पास्टर, परमेश्वर आपके साथ है, मुझसे मिलकर जाना, खुदा तुम्हें बड़ा बढ़ाएगा। तो कलीसिया, अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देखा कि कैसे मैं इनको बुलाया, और जैसे मैंने 5 साल पहले है ना ये मेरे पास आए तो मैंने चैरिटी की है ना, जैसे आत्मिक रूप में हेल्प की, कि एक पास्टर होकर छोटी सी दिहाड़ी लगा रहे हैं, परेशान हैं, और 30-32 हज़ार रुपया भी इनसे उतर नहीं रहा, और लोग झगड़ा कर रहे थे, इनके घर में आकर गालियां निकाल रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें मजबूरन अपनी मीटिंग को बंद करके, सत्संग को बंद करके शहर में आकर छुपना पड़ा, अमृतसर। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो, 5 साल में कभी आपने मेरे मुंह से सुना है कि मैंने ऐसे बोला हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं चैरिटी करता हूँ? ये मुझे अच्छा लगता है कि बस मैं खुदा के काम में बढ़ता जाऊं और बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करूं। और मेरा ये एक मैसेज है बहुत सारे उन पास्टर्स के लिए जो छोटी छोटी सेवकाइयाँ करते हैं और परेशान हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है, लोग नहीं है, 5 साल से लगे हैं, 30-40 लोग हैं, लोग भी नहीं बढ़ते। मैं उन सबको बोलूँगा कि वो मेरे पास आएँ। मैं उन सब की ये नहीं कहता कि मैं पैसों की हेल्प करूँगा बहुत सारी। वैसे तो ऐसे लोग पहले सोचते हैं पैसों की हेल्प होनी चाहिए फिर हम जाएंगे, तो तुम कभी फिर सेवा नहीं कर पाओगे, कभी भी फलवंत नहीं हो पाओगे। मेरे पास वो मटेरियल है, वो आत्मिक ज्ञान है, वो तजर्बा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल है। मैं दावे से कहता हूँ कि आपकी सेवकाइयाँ बढ़ सकती हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि आपकी सेवकाइयाँ, आपका घर, आपके बच्चे, परिवार ज़बरदस्त ब्लेस हो सकते हैं। लेकिन आपको आना होगा मेरे पास, मैं तुम्हें सिखाऊंगा सेवा कैसे करते हैं, सेवा करने के क्या पॉइंट हैं, क्या करना पड़ता है सेवा में कि सेवा बढ़े। जैसे इससे पहले कि मैं और कुछ बातें करूं आपकी उन्नति के लिए, जो वीडियो सुन रहे हैं, थोड़ी सी बात करते हैं पास्टर शान यूसुफ मसीह से। तो आप कीजिए जय मसीह, जो भी आप तजर्बा आपका बोलिए, थोड़ा ऊंचा। जय मसीह दी सारी संगत और यूट्यूब ते सुनने वाले सारे विश्वासी परिवारां ਨੂੰ और परमेश्वर ਦਾ मैं ਧੰਨਵਾਦ करदा कि खुदा ने ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। खुदा ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ बैठ के मैं खुदा ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਵਾਂ। और सचमुच जिवें खुदा ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, मैं सेवकाई कर रहा सी और मैनू अपनी सेवकाई भी छड्डनी पई, और सेवकाई छड्डनी पई, मेरे सिर ते कर्जा आ गया कोई 30-40 हज़ार रुपया, और कर्जे वाले मैनू बहुत परेशान करते सी, बहुत तंग करते सी, और मैनू अपने घर दे विच रहना बहुत औखा हो गया सी। और किसी ने मैनू इन्हां दे बारे दस्सिया, पापा जी बारे, सुखबार राणा मिनिस्ट्री जी बारे दस्सिया, और जदों मैं इन्हां दे नाल आके मिलिया, इन्हां नू अपनी परेशानी दसी, इन्हां नू अपना हालात दस्सिया, ते इन्हां ने मैनू बड़ा खुश हो के नाले हिम्मत दलेरी दसी, खुदा दा वचन दस्सिया, ते नाले मेरी मदद कीती। मैनू उस टाइम ते अज तो 5 साल पहला इन्हां मैनू 30,000 रुपया दिता। इन्हां कहा बेटा तुसी अपना एक कर्जा उतारो, जाके जिन्होंने पैसे देने तुसी वापस दो और तुसी अपनी सेवा स्टार्ट करो। तो मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदा। सचमुच ये खुदा दे बहुत ही सच्चे दास ने,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਦਦ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। मतलब कि कारण क्यों ऐसी, मतलब जैसे क्यों आपने छोड़ा? कोई वीडियो देखी थी किसी की? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा। ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ मतलब आपके अंदर लालच आ गया। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚਰਚ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ नहीं, ਲਊਂਗਾ। कभी भी नहीं, किसी का हम नाम नहीं लेंगे, ਹਾਂਜੀ और क्योंकि ये खुदा हमें इजाज़त नहीं देता। अच्छा, उसके बाद फिर आप भटक गए यहाँ से, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ फिर उस मिनिस्ट्री में आप जाते रहे? ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा, फिर उन्होंने चर्च बना कर दी? ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ YouTube फिर दवांगे वो नहीं दिया? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ नहीं ਦਿੱਤਾ ਜੀ। तो ये कारण था आपका टूटना। ਜੀ लेकिन आप फिर वापस क्यों आए? वापस अच्छा, वो आप बता रहे थे कि मैं उस मिनिस्ट्री से उत्साहित हुआ, तो इतना मेरे दिमाग में सेवा करने का दिमाग आया उस मिनिस्ट्री से जी। कि मेरी आपकी वो जगह कितने की थी, अभी कितने की थी जो तुमने 1 लाख की बेच दी? ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੀ 10 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ 10 मरले? ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। कितने की बेच दी? 1 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚ। उसको 1 लाख का बेचकर क्या सेवा स्टार्ट की आपने? ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। मैं ਕਿਹਾ ਜੀ मैं भी सेवा करूं, बड़ा क्रूसेड करूंगा। ਵੱਡਾ क्रूसेड करूं। अच्छा, मतलब वो जैसे बड़ी मीटिंग होती है, जी, जी। पूरे पोस्टर लगाऊंगा, ये करूंगा, पैसे नहीं था? ਸਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਚਾਨਣੀਆਂ ਟੈਂਟ ਵੱਡਾ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। तो 1 ऐसा ਲੱਖ किया। ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, वो 1 लाख जब आपका लग गया, जी मिनिस्ट्री भी नहीं चली, पैसा भी गया, घर भी गया, फिर तुम्हें कैसे याद आई मेरी? क्या हुआ था, कोई दर्शन आया था? ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ हम्म, ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਡੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਦੂਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਹਿੱਲਾਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ YouTube ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਟੀਚਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹਿੱਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। दोबारा मैं वापस आया तो परमेश्वर ने दोबारा मैंने फिर शांति और बहुत कुछ दे देता है। आमीन। तो अभी ये बड़ी गवाही है और बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं कलीसिया, क्योंकि ये हमारी उन्नति की चीज़ें, उन्नति की बातें हैं। अभी देखो, घर भी गया, जिसमें रहते थे वो बेच दिया। पता नहीं कौन सा इनके दिमाग में बातें आ गई कि ऐसे मिनिस्ट्री करो, ऐसे मिनिस्ट्री करो। बाइबल में लिखा है तो अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब वचन की कमी, समझ की कमी, शरीर की बुद्धि, शरीर में चलने से आज बंदा फंस गया। अच्छा हुआ कि खुदावंद ने इसे दर्शन दिया और वापस ये आया। और जैसे अभी इसको आए हुए 2-3 महीने हुए ना, अभी संगति ले रहा है, 3 महीनों में सीख रहा है, फिर से चल रहा है। और ये
अभी खुद भी किराए पर रहता है, घर तो बेच दिया इसने संगति करने के चक्कर में। 3,000 का घर किराए पर, 9,000 की एक हॉल सा इसने लिया है, और टेंट टेंट का तो नहीं, जो वो कहते हैं मैट वगैरह, कुछ बर्तन, साउंड, कुल मिलाकर 20-25 हज़ार खर्चा आता है महीने का। और वो सारा जितना इसके पास आता है निकल जाता है, उस पैसा तो इसके पास बचता नहीं, खाना पीना भी मुश्किल हुआ है। लेकिन जब से ये आ रहा है, इसको परमेश्वर समझ दे रहा है, इसके रास्ते खुल रहे हैं। अभी क्या होता है, इसका ये जो इसकी वाइफ है, उसका पापा वाइफ का, उनकी एक जगह थी और उन्होंने क्या किया, वो 6-7 मरले जगह है और उन्होंने कहा ये आप इसमें आ जाओ, इसी में संगति करो। लेकिन अभी उसकी ना थोड़ी सी जगह जगह सेट करने वाली है, जिससे बरसात होती तो कच्ची है, नीचे से चिक्कड़ हो जाता है, तो इनको मुश्किल होती है। ये मुझसे बात कर रहे थे कि वो सब हो जाए तो हम उसमें बैठकर सेवा करेंगे। तो मैंने इनको आश्वासन दिलाया है कि ठीक है, हम आपकी वो हेल्प करेंगे और जिससे प्रभु का काम हो। तो ये बड़ा विषय है, लेकिन ये सब बातें आपके लिए क्यों सीखने वाली बातें हैं। देखो, 5 साल पहले बंदा आया, हमने मदद की, इसको कोई प्रेशर नहीं डाला, कभी कॉल नहीं की तो क्यों हट गया, क्या हुआ। 1-2 बार चलो उत्साहित करने के लिए तो बंदा बोलता है, लेकिन पैसों की बात करने के लिए नहीं कभी की। पूछ लो इनसे, कभी नहीं की, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखो, इसका मन है भी ये स्वतंत्र है। आज कई लोग इस मिनिस्ट्री से ऐसे ही शैतान लोगों के दिमाग में गलत मलत चीज़ें डालता है, या कभी कभी हमारी मिनिस्ट्री से लोग इस बात से नहीं टूटते कि हमारा काम नहीं हुआ। ये बात याद रखना, काम हुए लोग हैं ना, जो जिनके काम हुए हैं, शैतान ने उनके दिमाग में इधर उधर से गलत बातें डाली है, उनको किसी ने नेगेटिव किया है, तब वो टूटे हैं। लेकिन मैं जानता हूं जो भी टूटे हैं ना, अगर वो सही जगह जाएंगे तो मेरी इज्जत करेंगे। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा विरोध करते हैं, वो भी बिना मतलब से। बेचारों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम सीखना चाहते हैं कि ये खुदा की मिनिस्ट्री है। वैसे मुझे परवाह नहीं है किसी की भी, क्योंकि मुझे सिर्फ परवाह है खुदा की। मैं सिर्फ डरता हूँ खुदा से, परमेश्वर से, जिसने मेरा न्याय करना है। मनुष्यों ने मेरा न्याय नहीं करना, और ना ही मैं किसी का न्याय कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी टीचिंग है किसी का विरोध ना करो, किसी के भी खिलाफ मत बोलो, परमेश्वर के लिए जियो, परमेश्वर को पकड़ो, परमेश्वर की इच्छा में चलो, तब भी तुम्हारा भला होगा। तो इस पास्टर की गवाही से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। कैसे ये बता रहे हैं कि मैं तो भटक गया किसी के लालच में आने के, और जिस चीज़ का वो लालच दे रहे थे, चर्च बनाकर देंगे, साउंड देंगे, वो भी नहीं दिया, और बदले में इनके दिमाग में आधा पता नहीं कितना बढ़ जाएंगे बड़ी मीटिंग करने से, वो सारा कुछ आगे पीछे हो गया। चलो, परमेश्वर ने फिर से रास्ते खोले। जब ये बड़ी ब्लेसिंग आ जाएगी इनको मेरी टीचिंग से, जब इनका अपना चर्च बन जाएगा, अपना घर बन जाएगा, फिर एक बार तुम्हारे सामने इनकी हम वीडियो गवाही को लेकर आएंगे। तो मेरा विश्वास है कि इस सारे विषय के लिए जो आज हमने सीखा समझा, इस गवाही से, इन पवित्र बातों से, परमेश्वर आपको भी ब्लेस कर चुका, आपको भी बड़ी बरकत दे चुका है। और आप राइट नाउ इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर, खुदा की मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, बहुत आगे जाओगे और बड़ी बरकत मिलेगी। ऐसा खुदा तुम्हारे साथ कर चुका है, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।